नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और इसके अंदर हम यहाँ पे 2 से 3 सेपरेट डील के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि फ्रांस की तरफ से भारत को एडिशनल राफेल को सप्लाई करने के लिए फॉलोन ऑर्डर को ऑफर किया जा रहा था, जिसमें एडिशनल 36 राफेल को फ्रांस की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है और ये राफेल F4 वर्जन के राफेल होने वाले हैं। आज इसी को लेके कुछ अपडेट सामने आया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अभी जॉइंटली कुछ बड़े प्रोजेक्ट को लेकर नेगोशिएशन किया जा रहा है और इस डील की कीमत $25 बिलियन के आसपास होने वाला है। अभी ये जो एडिशनल राफेल डील को लेकर बातचीत किया जा रहा है या इस कंबाइंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लान की बात करें तो इसे आने वाले 1-2 महीनों के अंदर करने का प्लान किया गया है और 2022 में इस डील को पूरी तरीके से फाइनल करने का उम्मीद किया जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन एयरफोर्स में F4 वेरिएंट के राफेल को 2026 के बाद ही डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को भी खरीदने का प्लान किया गया है और ऐसे अभी एडिशनल 6 C-130 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद हमारे पास कुल मिलाकर 12 C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और अभी इनको मे भी भारत अपनी एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की मदरशिप के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है, जिसको अभी यूएस के साथ मिलकर बनाया जाने वाला है। और इनिशियली इस 6 में से एक एयरक्राफ्ट को एक सिग्नल इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करने का प्लान किया गया है। इसके अलावा अभी भारत की तरफ से 4 आई-स्टार सिस्टम को भी खरीदा जाने वाला है और DRDO को ऐसे 4 बॉम्बार्डियर एयरक्राफ्ट को सप्लाई किया जाएगा, जिनको DRDO की तरफ से लोकली डेवलप किए गए सेंसर और रडार से इक्विप किया जाएगा और इनको आगे चल के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेटिंग और रिकॉन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद इंडियन नेवी के लिए भी एक लॉन्ग पेंडिंग डील पड़ा हुआ था, जिसमें एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया गया था। P-8 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की एक मेजर प्लेटफॉर्म है और अभी हमारे पास 10 P-8 एयरक्राफ्ट मौजूद है। अभी एडिशनल 6 P-8 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, इनकी कीमत लगभग $2.42 बिलियन होने वाला है और इसमें जो P-8 एयरक्राफ्ट खरीदे जाने वाले ये अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले थोड़े बेहतर होने वाले हैं, क्योंकि इसमें लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करके यूएस की तरफ से भारत को सप्लाई करने की बात की गई है। अगला अपडेट अर्जुन टैंक को लेके है। आप सबको पता होगा कि इसी साल की शुरुआत में ही अर्जुन टैंक की MK1A वेरिएंट ने अपनी सभी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी साल 14 फरवरी को अर्जुन MK1A टैंक को इंडियन आर्मी को हैंडओवर किया गया था, जिसके बाद ये कंफर्म हो गया था कि अभी अर्जुन MK1A टैंक पूरी तरीके से इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है और इसके लिए फॉर्मल ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये जो फॉर्मल ऑर्डर था उसको प्लेस नहीं किया गया था। आज इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कल ऑफिशियली 118 अर्जुन MK1A टैंक के लिए ऑर्डर को प्लेस कर दिया गया है। अर्जुन MK1A टैंक में अर्जुन MK1 के मुकाबले लगभग 72 नए अपग्रेड किए गए थे और DRDO के मुताबिक अभी हालांकि इसका वजन बाकी टैंक के मुकाबले ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपने प्रीवियस वेरिएंट के मुकाबले बेहतर मोबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी ट्रेन में ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो अर्जुन टैंक की MK1 वेरिएंट है उसको मेनली राजस्थान सेक्टर में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कोल्ड क्लाइमेट में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर अर्जुन MK1A की बात करें तो इसको कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि हम इसको लद्दाख में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये हमारे लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अर्जुन टैंक का वजन काफ़ी ज़्यादा है और लद्दाख के जो ब्रिजेस हैं और संकरे रास्ते हैं वहाँ पर इसको डिप्लॉय करना सुइटेबल नहीं होने वाला है। DRDO के मुताबिक इसे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के टैंक्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है और इसको भारत की फ्रंट लाइन आर्मर्ड यूनिट में डिप्लॉय करने के लिए तैयार किया गया है। मेनली इसको अभी राजस्थान सेक्टर में ही डिप्लॉय किया जाएगा और ये हमेशा से ही इंडियन आर्म्ड कोर को फ्रंट से ही लीड करने वाला है। अगला अपडेट अग्नि 5 मिसाइल को लेके। आप सबको पता होगा कि DRDO की तरफ से 22 और 23 सितंबर के बीच बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक नोटम वार्निंग को इशू किया गया था, जिसे लगभग 3500 किलोमीटर के दायरे में इशू किया गया था। इसके बाद ये पता चला था कि इस दौरान
डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी और जो ट्रायल होने वाला था इसमें डीआरडीओ की तरफ से अग्नि 5 मिसाइल में MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का प्लान किया गया था। लेकिन अभी डीआरडीओ की तरफ से बताया जा रहा है कि 22 और 23 तारीख के बीच जो टेस्ट होने वाला था उसे अभी कैंसिल कर दिया गया है और अग्नि 5 की जो ट्रायल अभी होने वाला था उसे लगभग 20 दिन तक पोस्टपोन कर दिया गया है। पर इस टेस्ट को किस वजह से यहाँ पे पोस्टपोन किया गया इसको लेके कोई डाटा नहीं दिया गया है। पर इतना बताया गया कि जो ट्रायल अभी होने वाला था पहले से ही काफी डिले हो चुका है, क्योंकि ओरिजिनल प्लान के मुताबिक अक्टूबर 2020 तक ही इस ट्रायल को कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन चाइनीज रायते की वजह से काफी डिले हो चुका है। अग्नि 5 की बात करें तो इसमें लगभग 1500 kg के आसपास वॉरेट को कैरी किया जा सकता है और टर्मिनल फेज में यह मिसाइल लगभग मार्क 24 की स्पीड को हासिल कर सकता है, यानी कि लगभग 29,401 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है। और जैसे अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो इसकी आउटर सरफेस की टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस को भी पार करने वाला है और ये एक मेजर कारण है जिस वजह से चाइना इस मिसाइल की टेस्टिंग को लेकर आपत्ति जता रहा था, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर कभी भी भारत की तरफ से अग्नि 5 को चाइना के ऊपर लॉन्च किया जाता है तो इससे चाइना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगला अपडेट C-295 एयरक्राफ्ट को लेके। आप सबको पता होगा कि लगभग 2 हफ्ते पहले कैबिनेट कमेटी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए लगभग 56 C-295 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए एक डील को अप्रूव किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 22,000 करोड़ के आसपास की थी। और इस डील में खरीदे जाने वाले 56 एयरक्राफ्ट में से पहले 16 को सीधे तौर पर एयरबस की तरफ से भारत को सप्लाई किया जाएगा और बाकी बचे 40 एयरक्राफ्ट को भारत में ही मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन इन सभी 56 एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी एक हफ्ते पहले टाटा और एयरबस के बीच इसको लेकर एक डील को साइन किया गया था और अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दिए गए कुछ रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इस डील को अभी फाइनल करने की कोशिश किया जा रहा है। और ये जो एयरक्राफ्ट होने वाला है इसको कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लगभग 48 महीने के अंदर ही भारत को डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा और मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर बनने वाले बाकी 40 एयरक्राफ्ट को 10 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करना पड़ेगा। ये जो एयरक्राफ्ट होने वाले इनको इंडियन एयरफोर्स आगे चल के अपनी एवरो फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है और ये भारत के एविएशन सेक्टर में पहली बार होने वाला है जहां पर भारत एक मिलिट्री ग्रेड की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को या मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने वाला है। और आगे चल के इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड या फिर इंडियन नेवी की तरफ से भी सेम C-295 एयरक्राफ्ट के लिए एडिशनल ऑर्डर को प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको हम किसी भी मिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नॉर्मल ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के अलावा मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या एवेक्स के तौर पर भी कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C-295 एयरक्राफ्ट की एक कंप्लीट MRO फैसिलिटी को भी भारत में बनाया जाएगा, जो कि आगे चल के C-295 एयरक्राफ्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक हिस्सा होने वाला है और इसकी लगभग सभी मेजर पार्ट को भी आगे चल के भारत में बनाने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट प्रेडेटर ड्रोन्स को लेके। कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान को दोनों को नजर में रखते हुए भारत की तरफ से भी जल्दी से ही प्रेडेटर ड्रोन्स को एक्वायर करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के यूएस विजिट के दौरान प्रेडेटर ड्रोन की डील को लेके कुछ खास डिस्कशन होने वाली है। कल मैंने इसके बारे में आप सभी को बताया था कि कल शाम को पीएम नरेंद्र मोदी यूएस के टॉप 3 डिफेंस कंपनियों के सीईओ के साथ बातचीत करने वाले थे और अभी इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया जा रहा है कि जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी भारत में अपनी ड्रोन के एक इकोसिस्टम को बनाने का प्रपोजल दिया गया है। अच्छी बात यह कि अभी जनरल एटॉमिक के सीईओ के पद पर डॉक्टर विवेक लाल मौजूद है और उन्होंने अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करते हुए बताया है कि भारत सिर्फ अभी जनरल एटॉमिक से 30 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि भारत में अभी वो पोटेंशियल मौजूद है जहां पर एक बहुत ही बड़ी इकोसिस्टम को तैयार किया जा सकता है। और जनरल एटॉमिक की सीईओ होने के नाते डॉक्टर विवेक लाल की तरफ से अभी भारत में एक डेडिकेटेड ड्रोन हब को सेटअप करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे इंडियन मिलिट्री की सभी नीड को पूरा किया जा सकता है और फ्यूचर में इनकी सर्विस या मेंटेनेंस रिलेटेड जो भी इशू आते हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही जनरल एटॉमिक की तरफ से अभी ये भी बताया गया कि भारत में अभी कई ऐसे कंपनी भी मौजूद है जिनके साथ वो पहले से ही टाई अप करने के लिए बातचीत कर चुके हैं और अगर ऐसा हुआ तो आगे चल के भारत के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।